हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो बहुत रोना आया आज प्रार्थना की मौत के बाद एपिसोड में जो दिखाया गया। 13 दिन का जो छोटा सा लीप लिया और उसके बाद फिर बड़ा लीप रिकैप पे। बहुत लंबा स्टोरी को बहुत छोटे में बता दिया, मगर बहुत ही इमोशनल कर गई प्रार्थना। सबके रिव्यू में ये बात तो है ही, मगर और भी बहुत सारी बातें हैं, बाकी सब सीरियल्स को लेके भी बातें हैं। तो चलिए करते हैं चर्चा आपके रिव्यूज पे। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं अनुपमा से। नमस्ते अंजलि जी, मैं सोच रही हूँ अनुपमा के लिए आई एम सो ग्लैड मैं गलत थी कि अंश इल्ज़ामों के कटघरे अनुपमा ने बिठाया, पर कोतारिस ने भी नहीं किया क्योंकि उनको पता था कि उसमें कोई ड्रामा नहीं है। मतलब वैसे भी सबको पता है कि इनका किसी का जोर नहीं, बस सिर्फ उनका वो हेल्पलेसनेस स्टेट, वो कुछ कर पाए नहीं। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कोतारिस ने क्यों शास को बाहर निकाल दिया। इन ये तो लोग पागल तो नहीं है। अब फराग को क्यों इल्जाम नहीं किया? और राही को पता है, प्रेम को भी पता है, प्रेम ने कोई बताया नहीं, बस बच्चे के पास है। और ये माही गौतम तो मौका क्यों छोड़ेंगे? अभी तो उनको बस मौके में चौका मारना है, अभी कस्टडी लेना है इसलिए। पर मुझे लगता है अगर केस हुआ, लेकिन फिर भी प्रार्थना को जो मर्जी के खिलाफ नहीं जाएगा, बिकॉज आत्मा का जो सोल सेटिस्फैक्ट होना है ना, इसलिए मतलब एक आत्मा के लिए करना पड़ेगा। पर जिस तरह समर ने सपोर्ट दिखाया है अनुज का, उसको कोई बेइज्जत नहीं कर सकते। वो प्रार्थना सभा आते हैं ना, जो सब परिवार के बात करना है, ये परिवार से मिलना है, जब कोई चला जाता है इसके वजह से वो आते हैं ना, तो कहते हैं कि लोग सुख में आ या ना आ पाए, लेकिन दुख में आना ज़रूरी है। तो ठीक है, मतलब समझती हूँ, मुझे मेरे आँखों से आंसू रुके नहीं, क्योंकि मैं समझती हूँ कि जो गिल्ट या हम ओवर थिंकिंग सब आ जाता है कि काश हम रुक पाते, काश हम, लेकिन एक साथ जुट होकर के इस दुख से बाहर आना पड़ता है इस बच्ची के खातिर। रो लो, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को बाहर निकाल दें। चलो वो ड्रामा नहीं दिखाए, कम से कम वो स्पेयर मोमेंट अनुपमा गिर गई बस सीधा घर में। और मुझे खुशी हुई कि तोशु ने, ये हादसा है, ये किसी के साथ भी हो सकता है, ये क्या इतना ये कर रहे हैं। और अंश ने अनु गोदी में रोकर गई, पर क्लैड वो देविका आई। मुझे समझती, मैं कहीं ना कहीं जानती थी कि वो जाएंगे, क्योंकि वो जाया दिख रही थी। तो वो क्यों कोतारिस पहले से वो क्यों बच्चे देंगे? वो तो मौके में रहते हैं, स्पेशली मोटी माँ। अभी सिर्फ राही देखभाल कर रही है इस बच्ची का। उसके बचपन से आदत है, उसको बच्चों को, छोटे बच्चों को देखभाल करना, उसको नहा धोना, खाना खिलाना, उसको आदत है और पसंद है। जब परी पैदा हुई उसके साथ भी कर रही थी। पर चलो, सब लोग ने समझा है एंड थोड़ा सेंसिबिलिटी दिखाई। मुझे आई एम डिसअपॉइंटेड विद कोतारिस, पर पराग अनिल हमेशा वो स्टेबल माइंड से रहे। पर देखते हैं आगे कैसे चलेंगे। पर मुझे रनिंग वो मतलब साइकिल रेस अनुपमा कर रही है तो मुझे बहुत पसंद आया। ये मेरी कह रही की तो प्यारी सी गुड़िया के लिए कर रही है,
कुछ महीनों के बाद वो जानबूझ को मैनिपुलेट कर रही थी, मुझे पता चला, पर सिर्फ इसलिए कि उस गिल्ट में उभरने के लिए। वैसे भी देखते हैं कौन आता है अभी। सचिन जी आएंगे, फिर उसके एक थेरेपी जैसे होता है। हर चीज़ हम जिम्मेदार नहीं देखते, और हर चीज़ जब तक आप डर सामना नहीं करेंगे तब आप अब उसमें से नहीं निकल पाओगे। जब तक सामने कुछ आता नहीं है हम डरना नहीं चाहिए। तो क्या है कि मन को वहीं पर अटका रहता है, क्या होगा क्या होगा। चलो आई एम ग्लैड इतना नहीं हुआ है, क्योंकि जिस तरह वो निकाला गया और दे डिडंट सी, थोड़ा वो सेंसिटिविटी दिखाए मेकर्स ने। थैंक यू सो मच फॉर दैट। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। आज का एपिसोड सच में बहुत ही इमोशनल और पेनफुल था। जिस तरीके से अनुपमा को वो खिला चुभा, और ट्रक वाले ने भी कोई प्रॉब्लम आई इसलिए गाड़ी वहाँ खड़ी करके वहाँ पे पत्थर रख दिया। वो भी एक साइड में ही थी और अनु भी साइड में ही गिरी थी, और वो प्रार्थना ने देख लिया कि अनुमा को कोई चोट आई है, तो अंश जाना चाहता था, लेकिन बच्ची ने रो रो कर अंश को रोक लिया, अपने पापा को और मम्मी को जाने दिया, क्योंकि मौत उसी के लिए ही लिखी गई थी। इसलिए प्रार्थना गई अनु की मदद करने, और फिर देखते हैं कि वो ट्रक आ रहा है बिना ड्राइवर का, और इसलिए वो अनुपमा को बचा देती है और खुद ट्रक के आगे आ जाती है। लेकिन क्या जरूरी है कि एक अच्छे कैरेक्टर को मारना ही चाहिए? क्या अनु के साथ साथ वो भी तो साइड हो सकती थी ना, तो बच जाती। लेकिन सच में जिस तरीके से वो बच्ची का चेहरा देखते हैं ना, तो रोना आता है। और अंश की किस्मत भी सच में अनलकी है, वो भी समर और उसके बेटे की किस्मत एक जैसी है, और खाना जी ने बना भी दी एक जैसी किस्मत बाप बेटे की। आज पहली बार तो सुने सही बात की है कि मम्मी की कोई गलती नहीं है, और यहाँ राही भी बोल रही है प्रेम से कि यहाँ पे पापा को लगता है कि मैंने प्रार्थना को इजाजत दी, इसलिए ये हादसा, प्रार्थना की मौत मेरी वजह से, और वहाँ मम्मी भी खुद को कसूरवार ठहरा रही है। प्रेम की दोनों परिवारों की हालत बहुत बुरी है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि ये एक एक्सीडेंट था। इस बार प्राराग जी ने भी कहा कि अनुपमा जी ने भी मना किया था, लेकिन फिर भी मैंने अपनी बेटी को जाने दिया, उसकी जिद के आगे मैं झुक गया। तो फिर अंश को अपने घर से क्यों निकाल दिया और बच्ची भी अपने पास रख ली? जितना बड़ा दुख तुम्हारा है पराग कोठारी और आप लोगों के परिवार का है, उतना ही बड़ा दुख अंश के लिए भी है। अंश का तो एक ही बार में उसका पूरा परिवार ही उजड़ गया। पत्नी चली गई, बेटी बिन माँ की हो गई, और वो भी टूट गया। आज सच में अनु अपने ऊपर इल्जाम ले रही थी, बहुत बुरा लगा। अनु खुद कह रही कि मैं क्यों नहीं मर गई, क्योंकि एक ही पल में उसके पोते का संसार उजड़ गया, खत्म हो गया। और उसकी ये हालत देखकर बापूजी, बा, सभी के सभी, आज तो मुझे किंजल, पाखी भी अच्छी लगी कि सब लोग कह रहे हैं कि मम्मी की कोई गलती नहीं, लेकिन फिर भी मम्मी को लगता है कि उनकी ही गलती है। आज दादी और पोते का सीन भी बहुत ही इमोशनल था। आज का पूरा एपिसोड ही पेनफुल था, स्टार्टिंग से लेके एंड तक आंखों में आंसू बहते ही रहे। किंजल ने भी सही कहा, और सबका यही कहना है कि अगर अनु ऐसे ही खुद को ब्लेम करती रही और ऐसी रही तो वो बीमार पड़ सकती है या कुछ भी हो सकता है। इसलिए बापूजी ने देविका को बुलाया, और देविका ने इस बार अनुपमा की मदद मांगी कि मुझे अमेरिका जाना है और मेरी बेटी को तुम्हें संभालना पड़ेगा, क्योंकि वो छोटी है, उसका स्कूल भी है, तो तुम्हें मेरी बेटी को संभालना होगा। देविका जैसे दोस्त सबको मिले। और ये माही कितनी बेशरम है, कहती है कि बच्ची तो आप ही के पास आएगी। इसे शर्म नहीं है रत्ती भर भी किसी के लिए इसे
दुख होता नहीं है क्या? प्रार्थना मर गई, लेकिन इसे अभी भी बच्चे की कस्टडी की पड़ी है। और चलो एक पल के लिए गौतम ने कह भी दिया कि इस बार आपने क्या कर दिया, उसकी हालत देखो अनु की क्या है। लेकिन बाद में वो भी पराग को खाना, वसुंधरा को खाना खिला रहा था, लेकिन वो भी नहीं खाना खा रही थी, कोई भी खाना नहीं खा रही, सबको प्रार्थना की याद आ रही है। और राही तो बच्ची को संभाल रही है। आज ख्याति के लिए भी बुरा लगा, उसने तो अपने दो दो बच्चे को खोया है, एक आर्यन और दूसरा प्रार्थना। और अनु, सच में जिस तरीके से आर्यन की मौत हुई, उसके समर की मौत हुई, और अब प्रार्थना की, और माया ने भी अनु की जान बचाने के लिए खुद मर गई, और आज प्रार्थना ने भी वही किया। प्रार्थना ने आज अनुपमा का सारा कर्जा उतार दिया। जिस तरीके से प्रार्थना की एक बार अनु ने जान बचाई थी, खुद के घर में उसके पति ने अत्याचार किया, तब वो अनु के पास गई, क्योंकि उसे वहां खुद को महफूज समझ रही थी। वो अनु के गोद में वो खुद को महफूज समझती थी, इसीलिए वो हक से अनु के पास जाती थी। प्रार्थना सच में याद तो बहुत आएगी। पराग जी तो सिर्फ एक निवाले खाना और 2 घुट पानी पर ही जिंदा है। और जिस तरीके से आज राही भी बच्ची को लेकर आई कि हमारी प्रांसी अपने नाना को खाना खिलाएगी, वो देखकर तो और पराग रोने लग गया। तो पराग, अब आपके लिए आपकी प्रार्थना की निशानी उसकी बेटी, आप उसे अब संभालिए। और सच में राही और प्रेम के पास ही बच्ची है और वो संभाल रही है, और प्रेम की हालत भी बहुत बुरी है। और आज जब देविका के साथ अनु को भेजा, तो ऐसा लगा कि जैसे इमोशनल विदाई हो रही है अनुपमा की। बहुत ही इमोशनल सीन था। बिल्कुल सही किया बापूजी आपने कि देविका को बुला लिया, क्योंकि देविका ही है अब जो अनु को संभाल सकती है। अनुज होता तो संभाल लेता, लेकिन अनुज तो है नहीं, तो अब देविका ही सही। सच में अंश की हालत भी बहुत बुरी है। वो भी कहता है कि अनुमा आप जाइए, देविका आंटी ने हर बार आपके लिए खड़ी रही है और आपकी हर बार मदद की है, अब आपकी बारी है, मैं अपने आप को संभाल लूंगा, पूरा परिवार मेरे साथ है। सही कहा वसुंधरा जी ने कि उसने जीत की कि माता रानी मुझे बुला रही है, लेकिन ये नहीं पता था कि माता रानी उसे अपने पास बुला रही है। बिल्कुल सही कहा सुचि जी आपने कि काश हम रोक पाते। ये काश बहुत बड़ी चीज है, ये काश कभी पकड़ा नहीं जाता है। काश हम ये कर पाते। तो वही है कि उसकी मौत थी, वो लेके चलेगी। मगर आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि ये जो मौके होते हैं जहाँ पे ये काश रुकता नहीं है, चीजें हो जाती हैं, वहां पे सबको साथ मिलकर एक दूसरे को संभालना चाहिए। बढ़िया रिव्यू सुचि जी आपका का, थैंक यू सो मच। तो ख्याति जी आपका भी कहना बिल्कुल सही है कि बच्ची ने पापा को तो रोक लिया, पापा को नहीं जाने दिया मौत के मुंह में, मगर माँ की तो मौत लिखी थी, इसलिए प्रार्थना की मौत हुई। तो बढ़िया रिव्यू, क्योंकि बच्ची ने तो अंश को अपना पापा बना ही लिया है, अब बाकी लोग देखो क्या करते हैं। सो बढ़िया रिव्यू आप दोनों के, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि रिव्यू सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी, नाम जी, मैं सुचि रवि। ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है विद्या और अरमान को। पहले इन दोनों को बाहर निकालना चाहिए। क्या समझ रहे हैं इस जाने पे? अभी एक सामान है क्या? कम से कम ये दिखाए, कम से कम अबिरा एक इंसान तो समझे। और मौके में रहते हैं कब इबरा को फेंके। तुमने ठीक से नहीं किया। जैसे आद्या ने श्रुति के मतलब अनुपमा के साथ श्रुति का हुआ था, एक काइंड ऑफ गन शॉट ले लिया था उस टाइम। तो उस टाइम वो यही मौके में रहते हैं। अभी तुम कहते एक से एक भाई मौके में रहता है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। क्यों ऐसा कर रहे हैं? इतना खुदगर्ज कैसे हो गया अरमान? मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे माधव उसके साथ है, तो माधव जी आएंगे, वक्त ले उसको जानबूझ के उसने देखा है वो प्लग निकल गया, तो प्लग निकलने किसी का हाथ नहीं था।
क्यों, कौन करेगा, मुझे समझ कितने लाभ होगा, कोई तो सपोर्ट आएगा। तो माधव जी उसके साथ है। तान्या, मुझे बहुत खुशी हुई कि अबीरा वापस आई है, कुछ भी किसी के लिए भी। एंड जिस तरह वो हरकतें कर रहे हो, माय गॉड, डायन से भी बदतर दिख रही विद्या, इतना खराब दिख रही है, ओ माय गॉड। मेहर की जरूरत नहीं है, मेहर भी हार जाएगी विद्या के सामने, इतना घटियापन। अरमान, ही डजंट डिजर्व अबीरा को, एब्सोल्युटली नॉट। अगर वापस आए भी, सिर्फ बच्चे को देख के वो करना है, अरमान से लेना देना नहीं रखना चाहिए। बहुत हो गया ये, वो बहुत घटियापन दिखा रहा है वो। दिस इज वेरी डिस्कस्टिंग। तो देखते हैं आगे कैसे वो मुश्किल पार करती है। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, सच में यहाँ पर दादी को अरमान घर लेकर आता है और वहां पर जब आरती का दिया बुझने वाला होता है तो अबीरा के हाथ आगे आ जाते हैं। तो वो देखता है कि कौन है, तो वहां अबीरा थी। और ये कैसी बदतमीजी है अरमान की, हम्म, जो अबीरा के बैग को पकड़ के उसे गेट से बाहर निकाल दे रहा है, जबकि माधव जी ने कह दिया, उसने कहा कि तुम्हें किसने कहा कि दादी सा ने तुम्हें बुलाया है, और दादी सा के लिए को तुम्हारी जरूरत नहीं है। और जो तुम ये फालतू की बातें कर रहे हो ना अरमान, ये जो कह रहे हैं ना कि जब दादी सा हॉस्पिटल में थी तब तो तुम थी नहीं, तो एक बात याद रखो कि हॉस्पिटल लेकर जाने वाली भी अबीरा थी, वो तो वहां से निकल गई, इसलिए तुम्हें पता नहीं चला। लेकिन सच में अरमान की बदतमीजियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन आज माधव जी का कहना और जिस तरीके से अरमान की परेड ली है ना, लेफ्ट राइट ली है, आज जिस तरीके से उसे सुनाया है ना, वो बहुत बढ़िया था। कल विद्या की बारी थी, आज अरमान की बारी थी। और जिस तरीके से आज विद्या भी अबीरा से बदतमीजी कर रही है, तो ये जो दोनों को तुमने दूर किया है और ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग तुमने ही फैलाई हुई है और इनका रिश्ता बर्बाद करने वाली तो तुम ही, और किस मुंह से तुम अबीरा को बोल रही हो कि तुम यहाँ नहीं रह सकती। और वाह अबीरा, आज तो तुमने दिल जीत लिया। जिस तरीके से अरमान ने उसे धक्के मारकर गेट से बाहर निकाला और उसने कह दिया कि इस बार मेरे पास खोने को कुछ नहीं है और मैं इस घर में सिर्फ दादी सा के लिए, और मुझे अब यहाँ से निकालने का भी कोई फायदा नहीं है तुम्हारा, क्योंकि अब मैं अपनी मर्जी की करूंगी। जब रिश्ता ही नहीं है तो फिर तुम क्यों बोल रहे हो? मेरा रिश्ता दादी सा से और दादी सा ने मुझे बुलाया है। और जिस तरीके से वो गेट के ऊपर चढ़ के अंदर आती है ना, वो तो कमाल है। कि रिश्ता खोने के लिए, सच कहा उसने, रिश्ता खोने के लिए उसके पास है ही क्या? क्योंकि तुम लोगों ने मुझसे वो सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं और मुझसे मेरे सारे रिश्ते छीन लिए हैं। तो आप लोगों को फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए मुझसे। लेकिन जब अबीरा आई ना, तब तानिया के चेहरे पे बहुत खुशी थी। पता नहीं तानिया ही खुश थी और एक माधव जी। और चलो, बेहोशी में जो बातें दादी सा ने बोली वो माधव जी ने सारी सुनी है। हमें लगा सिर्फ मायरा सुन रही है और अबीरा सुन रही है, लेकिन माधव जी भी सुन रहे थे। इसलिए उन्होंने कहा कि दादी सा खुद चाहती है कि अबीरा इस घर में रहे और उनकी देखभाल करे और उनके साथ रहे। तो आप झूठ बोल रहे? ये विद्या, ये अरमान और ये घर के सारे मेंबर पागल है क्या? इतना बड़ा आदमी जो एक पुलिस ऑफिसर है था, वो झूठ बोलेगा? इनकी अक्ल घास चरने गई है क्या? सच में। और जिस तरीके से विद्या आई, ऐसे तैस में आई और एटीट्यूड में आई कि इसको हाथ पकड़ के निकाल दूंगी, लेकिन जैसे ही हाथ लगाने जा रही थी वैसे ही दादी सा ने कहा कि लड़की तुम आ गई। ये होता है दिल से दिल का कनेक्शन विद्या, जो तुम्हारा तो तुम्हारी सास के साथ है ही नहीं, क्योंकि तुम तो मतलबी हो। तुम सिर्फ अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपने सास से रिश्ता बनाती हो और तोड़ती हो।
और मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ये सारी फैमिली जो खड़ी है उन्हें रत्ती भर भी शर्म नहीं आ रही है। हाँ, ये विद्या की सास, मीनू की सास, मनोज की माँ, काजल की माँ की हालत क्या है, और ये लोग झगड़ा कर रहे हैं। छी, कई चुल्लू भर पानी में तुम सबके सब डूब मरो, क्योंकि अब विद्या की फट रही है। सही है ना, क्योंकि अगर अबीरा इस घर में रहेंगी तो धीरे धीरे सारी बातें क्लियर होने ही वाली है कि तुमने कौन कौन से कांड किए। तो खुद का गुनाह छुपाने के लिए तुम अबीरा को घर से बाहर निकाल रही हो। लेकिन वो कहते हैं ना कि कान्हा जी की जो मर्जी होती है ना वही होता है। कान्हा जी क्या कि तुम इंसान सिर्फ कीड़े मकोड़े हो, और ये तो कान्हा जी ने खुद ने तय किया है कि अबीरा फिर से इस पौधार हाउस में आएगी। तो आ गई। और जिस तरीके से माधव जी अबीरा को मनाने गए और उससे बातें भी की कि मेरी माँ, सच माँ सिर्फ तुम्हें बुलाना, तुम्हारे साथ ही रहना चाहती है और वो चाहती है कि तुम फिर से उस घर में आ जाओ। तो आ जाओ बेटा। वो आज अबीरा से अपनी माँ के लिए भीख मांग रहे थे। तब अबीरा ने कहा पापा प्लीज आप हाथ मत जोड़िए, आप खड़े होइए। सच में इतना इमोशनल सीन था बाप बेटी का, क्योंकि माधव जी दिल से अबीरा को अपनी बेटी मानते हैं। और दादी साहब को भी पता है अगर इस घर को कोई संभाल सकता है तो वो सिर्फ अबीरा है और कोई नहीं। सच में आज का एपिसोड बहुत ही प्यारा था। अबीरा के पास तो खोने के लिए कुछ नहीं, लेकिन अरमान तुम्हारे पास खोने के लिए बहुत कुछ है। और जिस दिन तुम्हारी माँ का सच सामने आएगा ना, तब देखते हैं जो जबान तुम्हारी अबीरा की इतनी चलती है ना अबीरा के आगे, वही जबान तुम्हारी अपनी माँ के आगे भी चलती है या नहीं। क्योंकि सारे फसाद की झाड़ ये विद्या ही है। सच में ये वो औरत माँ के नाम पर भी कलंक है। ये माँ ही कैसी जिसे अपने बच्चे की फिक्र तक नहीं और कहती है कि मुझे अपने बेटे की फिक्र है। वाओ। अगर मायरा को पता चल गया कि तुम यहाँ रह रही हो तो पता नहीं वो क्या करेगी, या फिर उसकी हालत कैसी होगी। अगर इंसान छुपाना चाहे ना तो बहुत तरीके होते हैं छुपाने के बातें, लेकिन तुम्हें जानबूझकर अपनी पोती को बताना है, इसीलिए तुम ऐसी पागलों वाली बातें करती हो। ओवरऑल आज का एपिसोड बहुत अच्छा था। जिस तरीके से मुझे लगा कि विद्या अबीरा को फिर से निकल के बाहर फेंक देगी, लेकिन नहीं, उसी वक्त दादी का आवाज सुन। बिल्कुल सही कहा आपने सुचि जी कि अबीरा कोई सामान है। सच में इतना ब्रूटल कह सकती हूँ मैं एपिसोड, ये मैंने नहीं सोचा था। चीजें कड़वी होती हैं, समझ में आती, मगर इतनी कि इंसान को इंसान ही ना समझो। ना अरमान ने समझा, ना ही उसकी माँ ने। माँ का तो चलो हम समझते भी हैं, और ये भी मैं बिल्कुल समझ पा रही हूँ क्योंकि मुझे खुद भी गुस्सा आया, और आपका गुस्सा बिल्कुल जायज है अरमान और विद्या पे। और बिल्कुल आपने भी सही कहा ख्याति जी कि अरमान की बदतमीजियां दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं, कम होने की जगह बढ़ रही हैं। तो क्या करें हम उस रोमांटिक सीन का जो भांग पी के करते हैं, जो ये गंद डालता है अरमान पोदार, उसका तो कहना ही क्या है। तो बढ़िया रिव्यू, और अबीरा ने सही कहा, आपने दिल जीत लिया। वो वाकई में फिक्र करती है। सो बढ़िया रिव्यूज आप दोनों के, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं क्योंकि के रिव्यू। नमस्ते इंजीनियर जी, मैं सोच रही क्योंकि सास सीज़न 2 के लिए ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ नाना डार्लिंग को। एक पल कहती है कर्मों की सज़ा मुझे मिल रही है, इसलिए मुझे इलाज नहीं करना है, मुझे मरना है। और दूसरी, एक पल डिवोर्स तलाक हो गया और दूसरे शादी कर रहा है। तुम्हें क्या फ़र्क पड़ रहा है भाई? महीने में आपको 5 लाख मिल रहा है, आपको घर भी मिल रहा है मुंबई में, वो भी मुंबई में फ्लैट। बोलो। और अब कह रही हो अब मैं क्या करूँगी? बहुत खतरनाक है। मुझे क्या लगता है ना, अभी भी कह रही हूँ, मिताली और राहुल दोनों शादी करेंगे और बदला लेने की सोचेंगे यही होगा। क्योंकि दुश्मन प्लस दुश्मन दोस्त बन जाते हैं।
ऐसे जैसे अनुपमा में माही और गौतम। माही तो बदला किसी और को लेने के लिए, दोनों कंबाइंड फोर्सेस। मैं कहती हूँ गधेड़ो, आप लोग क्या सोच रहे हो? ठाकुर जी तुलसी के साथ है, वो तुलसी को निकालने की सोचेंगे। मेड सोच रहे हैं, ये क्या कम अपने आप तोप सोच रही है, हम ये क्या ही कहें। और सुचित्रा एक कोने में रो रही है कि मेरी बात कोई नहीं सुन रहा। अगर सोए कहने में वजन नहीं है तो क्या खात सुनेंगे तेरी बात तेरे से। ये मुझे कहीं ना कहीं मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है नोएना से, क्योंकि नोएना की असली बेटी मिताली दिख रही है, सुचित्रा की बेटी नहीं लग रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे कंबाइंड ये कुछ अदला बदली हो गई है, जैसे अनुपमा में। तो अभी देखते हैं कैसा होता है। जिस तरह मिताली हरकतें की है ना, पल जाएगी। ये क्या है? जैसे हम अपने पालतू कुत्ते को या अपने बच्चे की तरह मानते हैं, उसे हम नहीं कहते, और ये पल जाएगी। रियली ये क्या है? वो पैदा की क्यों फिर बच्चे को? देखो, पैदा करने से आपको ये वो होता है नहीं, पर इंसानी वजन नहीं है, कहने में वजन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्या हुआ है? लेकिन उसको एक सबक प्रोजेक्ट होना, जैसे ये अनुपमा में सबक मोड होना चाहिए, इसको भी होना चाहिए। जोर सा झटका, वो धीरे से लगते हुए ऐसे कहते हैं ना, ऐसा होना चाहिए। मैं एक साथ जीने नहीं दूंगी, ये क्या अंतरा में क्या? उसके सामने वो अच्छे से जिया सकता है, क्योंकि इनका थिंकिंग अच्छा है, नेक इरादे हैं। उसकी गिल्ट है, वाकई गिल्ट है ऋतिक को, जो ही वो समझा, वो हीरो को उसको परखने में देर कर दी। और कितना प्रयास है उसको, मौका ढूंढ रहा है मिहिर, कब तुलसी आएगी। अभी भी नहीं, अभी भी क्यों अड़ रही है? शांति निकेतन में फिर से शादी हो रही, फिर भी क्यों? आएगी तुलसी, थोड़ा जिद करेगी, क्योंकि समझती हूँ मीर का हाल और तुलसी का थिंग इतना आसान नहीं होता, पर आएगी। देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। मैं ख्याति कल का एपिसोड देखा क्योंकि का सच में हिम मिताली कैसी लड़की है यार। इसको बच्चे नहीं चाहिए, सिर्फ डाइवोर्स चाहिए। और सुचू को किस एंगल से लग रहा था कि मिहिर उसकी बहन से माफी मांगेगा? क्यों मांगे भाई? तेरी बहन ने कोई कौन से पुण्य के काम किए हैं, हाँ, जो तुम्हारी बहन से मिहिर माफी मांगेगा? एक घर तुम दोनों बहनों ने मिलके उजाड़ दिया, दोनों पति पत्नी को दूर कर दिया, और तुम्हें लगता है कि मिहिर तुम्हारी बहन से माफी मांगेगा? वाह। और यहाँ पे मिहिर ने सुचित्रा को फोन किया तो कहते हैं कि मिहिर फोन क्यों कर रहा है, कि आपसे माफी मांगने के लिए कर रहा है। लेकिन उसने जब फोन उठाया, कहा कि मिहिर आपको अब क्या कहना है मेरी बहन से, क्या आप माफी मांग रहे हैं? तब वो कहते हैं कि तुम कौन सी दुनिया में रह रही हो, और तुम्हारी बेटी क्या कर रही है तुम्हें पता भी है? डाइवोर्स पेपर साइन कर कर वो चली गई है, उसे अपनी बेटी तक की परवाह नहीं है। तुम्हारी बेटी अपनी ही बेटी को जंक फूड खिलाती है, उसे स्कूल में छोड़ देती है, और उसे लेने तक नहीं जाती, और ना ही किसी को बताना वो जरूरी समझती है कि बच्चे को आप पिकअप कर लो। ये संस्कार दिए तुमने अपनी बेटी को। समझाना है तो अपनी बेटी को समझा लो कि अभी भी वक्त है, सुधर जाए। लेकिन इसे सुधरना कहाँ है, क्योंकि अगर उसे सुधरना होता तो ये हरकत ही नहीं करती ना। और चलो, यहाँ नोएना को पता चल गया कि उसे 3rd स्टेज कैंसर है, और वो केमियो करने के लिए बोल रहा है डॉक्टर, तो उसने मना कर दिया, क्योंकि अब वो
न दवाई लेना चाहती है और ना ही हॉस्पिटल में रुकना चाहती है, ना ही वो अपना केमियो करवाना चाहती है, क्योंकि अब उसे मरना है। और अब मैडम को अकल आई कि कहीं ये हमारे कर्मा तो नहीं है कि हमने तुलसी के साथ जो कुछ भी किया और मिहिर के साथ उसी का हमें ये फल भुगतना पड़ रहा है। ये तुम्हारे कर्मा रिटर्न ही है नोइना डार्लिंग, क्योंकि जो तुमने हरकत की है ना, एक सच्चे प्यार करने वाले दोनों पति पत्नी को तुमने जुदा किया है, तो उसकी सजा तो कान्हा जी देंगे, क्योंकि ना मिहिर ने तुम्हें सजा दी, ना तुम्हें तुलसी ने सजा दी, लेकिन ऊपर वाला ने तुम्हें बिल्कुल सही सजा दी है। और यहाँ पे मिताली भी आ गई। तब उसकी माँ कहती कि तुमने डाइवोर्स क्यों दिया, तो अब बहुत हो गया, मैं नहीं रह सकती वो लूजर के साथ। आप दोनों उस घर में थी तो मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब बिल्कुल नहीं। अरे बाप रे, इसको तो बेटी चाहिए। और तब उसकी माँ ने पूछा कि बेटी, तो मुझे बेटी की जरूरत नहीं है, उस घर में बहुत सारे लोग हैं, मेरे बच्चे को पाल लेंगे। वाह, तुम तो माँ के नाम पर धन्य हो मिताली। तुम्हारे जैसी माँ अगर बच्चों को मिल जाए ना, तो सारे बच्चे रास्ते पे भीख मांगने लगेंगे और बेचारे बेघर हो जाएंगे। ये माँ कैसे बन गई यार? इसके अंदर ममता का एम तक नहीं है। देख लिया तुम दोनों की परवरिश का नतीजा। नोइना सुच्चू, आज तुम्हारी बेटी खुद अपनी बच्ची को अपने साथ नहीं रखना चाहती। और मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि पहले जज ने कस्टडी बाप को दे दी, डाइवोर्स भी हो गया, हाँ, सारे फैसले एक ही बार में सुना दिए। और यहाँ पर जब वो कह रही है जज को कि मुझे बच्ची की कस्टडी नहीं चाहिए, तब जज जबरदस्ती उसे बच्चे की कस्टडी, जॉइंट कस्टडी देता है, माँ बाप दोनों मिलकर। मुझे समझ में नहीं आता कि जज कर क्या रहे हैं। जहाँ पे बच्ची की कस्टडी देनी चाहिए वहां तो नहीं दी, और यहाँ पे वो माँ खुद अपनी बच्ची की कस्टडी नहीं लेना चाहती, उसको जबरदस्त कस्टडी सौंप रहे हैं, उस पर थोप रहे हैं बच्ची को। क्या सच में ये बच्ची से प्यार कर पाएगी? सही कहा, ऋतिक और मुन्नी का भी जो सीन दिखाया बहुत बढ़िया था, कि खुद की बच्ची को छोड़ने नहीं जाती, सिर्फ लेने जाना पड़ता है, वो भी उससे काम नहीं होता, और अपने साथ लेकर जाती है तो उसे समोसा और ड्रिंक्स दे देती है, जो हम बच्चों को नहीं देते, जो छोटे बच्चे रहते हैं वो देती है, ताकि वो उसके पार्टी में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। तो ऐसी माँ को जज ने बच्ची की कस्टडी दे दी, जॉइंट कस्टडी। और अब ये प्लीके पे बोल रही है कि अच्छा वो शादी कर रहा है तो मैं होने नहीं दूंगी, जब तुम्हें खुद शादी निभानी नहीं थी और अब वो शादी कर रहा है, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें क्यों मिर्ची लग रही है? तुम्हारा ऋतिक सब कोई रिश्ता नहीं रहा, और चाकू लेकर बैठ गई हो। मरना है, मर जाओ, एक धरती पे से बोझ कम हो जाएगा। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुलसी सुचित्रा से तमीज से बात कर रही है। अगर रियल में होता ना, तो लड़की की माँ को बहुत कुछ सुनाती। शुक्र मनाओ कि वहां तुलसी थी, इसलिए तुम्हें कुछ सुनने को नहीं मिला। बाकी गलती तो तुम्हारी बेटी की ही है। बच्चे की जिम्मेदारी भी इसे नहीं चाहिए, और महीने के 5 लाख रुपए चाहिए एलिमनी के नाम पे। जब बच्ची तुम्हारे पास नहीं है तो किस बात के 5 लाख मांग रही है? खुद के लिए 1-2 लाख बहुत हो गए। अगर बच्ची का पालन पोषण करना है तो 5 लाख ठीक है। और कैसे इडियट ऋतिक ने कह दिया कि मैं दे दूंगा। और कल परी और अजय वाला सीन अच्छा लगा, कि दोनों बातें कर रहे थे, परी को इतना विश्वास हो गया अजय पे, क्योंकि उसने कहा कि दोस्त हो तुम मेरे, और उसे यकीन था कि उसकी बेटी उसके साथ सुरक्षित रहेगी, इसलिए उसकी बेटी को अजय के साथ छोड़कर वो कोर्ट गई। मुझे लगा था इस मिताली को तो 2 थप्पड़ मारने चाहिए। आ गई मासी के पास रोते हुए, मैडम डाइवोर्स भी तो मिताली ने ही मांगा था। चलो, मुन्नी ने शादी के लिए हाँ कह दी, क्योंकि उसने फोन कर कर माँ कहा
तो कहा तुम्हें कैसे पता चला? तो जब मैंने उसे कहा था कि अगर तुम शादी के लिए राजी हो तो बिल्कुल सही कहा सुचि जी, और बहुत मजे ले लेके आपने रिव्यू बनाया है, मजा आ गया। और सही कहा आपने नोएना के बारे में कि एक पल में तो पापों का हिसाब दे रही है कि मैंने पाप किया है, दूसरे पल में कुछ और बोल रही है। और अच्छा है, हाँ कहानी अच्छी बना रहे हो आप, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। और ख्याति जी आपकी भी बात सही है कि ये सुच्चू किस एंगल से सोच रही है कि मिहिर को नोएना से माफी मांगनी चाहिए। आपने सही कहा, घर उजाड़ने की माफी मांगनी चाहिए, तुलसी को घर से निकालने की माफी मांगनी चाहिए, किस बात की माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल करेक्ट कहा आपने, थैंक यू सो मच। तो ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, आप दोनों के बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज हैं, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे से आप एपिसोड देखते हो, उसका रिव्यू करते हो, ऐसे ही करते रहिए, बाकी लोग भी साथ में जल्द जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.